आज 17 अक्टूबर है, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जेडीयू ने अपने 101 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 4 मुस्लिम और 13 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। पार्टी ने अनिल सिंह समेत 3 बाहुबली प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। 37 वर्तमान विधायकों को दोबारा मौका मिला है, जबकि सबसे ज्यादा 37 सीटें पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को दे दी गई हैं। तेज प्रताप यादव ने अपनी दीदी राबड़ी देवी की तस्वीर लेकर महुआ विधानसभा से नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि उनकी दीदी की आत्मा उनके साथ है और वही उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। पटना के बाढ़ सिविल कोर्ट में धमकी भरा संदेश मिलने से हड़कंप मच गया है। संदेश में कहा गया था कि कोर्ट कैंपस में RDX रखा गया है और इसे उड़ाया जाएगा। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर कुछ हुआ तो सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बिहार चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। उन्होंने प्रचार के दौरान कहा कि यूपी मॉडल से बदमाशों में डर बैठा है। बोले, हमारे यहाँ के माफिया अब जहन्नुम की यात्रा पर हैं। सुपौल में मिड डे मील खाने के बाद 83 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि खाने की प्लेट में छिपकली मिलने से अफरा तफरी मच गई। सभी बच्चों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू प्रसाद यादव के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने गठबंधन को बनाए रखने और मतभेद दूर करने पर चर्चा की। जेडीयू से टिकट कटने के बाद गोपाल मंडल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम के करीबियों के कारण उनका टिकट काटा गया है, जबकि निशांत को आगे लाने की साजिश रची गई है। किशनगंज में एक पेट्रोल पंप पर QR कोड स्कैन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर जेडीयू नेता दिलीप जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी हालत थाली के बैगन की तरह हो गई है। बोले, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर उनका अपमान कर रहे हैं। नालंदा में निर्दलीय प्रत्याशी मनोज कुमार ताती की नामांकन सभा के दौरान भारी भीड़ बेकाबू हो गई। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सभा स्थल पर कुर्सियां तक चल गईं। नवादा में जेडीयू ने बाहुबली राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को टिकट दिया है। राजवल्लभ यादव ने कुछ समय पहले ही लालू प्रसाद यादव को नकली यादव कहा था। उन्होंने कहा था कि राजश्री को जर्सी गाय कहने वाले अब खुद मैदान में उतर रहे हैं। भोजपुर में प्रॉपर्टी डीलर पर हथियारबंद बदमाशों ने घात लगाकर हमला कर दिया। हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पूर्णिया में हम पार्टी के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी नेता संतोष मांझी ने टिकट देने के लिए उनसे 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। कहा जा रहा है कि टिकट वितरण में भारी बोली लग रही है। मोरवा विधानसभा सीट से टिकट कटने के बाद एलजेपी के नेता अभय सिंह भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि अब वे राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। बिहार में आज मौसम सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ हफ्तों में राज्य में ठंड की शुरुआत होगी। रात के तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। पटना में छठ पूजा में गंगा किनारे श्रद्धालुओं की भीड़, आरती की गूंज और आस्था के उमड़ते सैलाब के बीच हर गतिविधि पर टिकी होगी सैकड़ों कैमरों की चौकन्नी निगाहें। छठ पर्व को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए पटना स्मार्ट सिटी ने 87 हाईटेक कैमरे लगाए हैं, जिनसे घाटों की पल पल की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। त्योहारी सीजन में यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे ने पटना से चलने वाली कुछ स्लीपर कोचों को जनरल कोच में बदलकर अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में दानापुर मंडल में लगभग 14 अनारक्षित ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसकी लिस्ट रेलवे की तरफ से जल्द ही जारी होगी। 18 और 19 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक राजधानी पटना में कई प्रमुख सड़कों पर यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान कई बाजार क्षेत्रों में वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, जबकि कुछ मार्गों को वन वे घोषित किया गया है। ट्रैफिक प्लान में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और शव वाहनों को छूट दी गई है। भारी भीड़ के मद्देनजर सख्त चेकिंग व्यवस्था और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा सके। दिवाली छठ पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटना जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। यह निर्देश डीएम त्यागराजन SM ने जारी किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में चुनाव आयोग ने कहा कि दोनों चरणों के नामांकन पूरे होने के बाद ही मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। कोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए अगली सुनवाई की तारीख 4 नवंबर तय की है।
बिहार में इस बार चुनावी जंग मोबाइल स्क्रीन और सोशल मीडिया फीड पर नजर आ रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर नेताओं की मौजूदगी पहले से कई ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब चुनावी नारे रील्स में गूंजते हैं और विरोधी दलों पर वार मीम्स के जरिए होता है। पढ़े कैसे सोशल मीडिया पर चढ़ा चुनावी रंग। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है, वैसे वैसे पार्टियों के अंदर बगावत की आवाज़ सुनाई देने लगी है। बगावत की यह आग दोनों तरफ लगी है। भाजपा को छोड़कर किसी बड़े दल ने अब तक पूरी सूची जारी नहीं की है, इसलिए सबसे अधिक विरोध के स्वर भी भाजपा में ही सुनाई दे रहे हैं। बिहार की सियासत में परिवारवाद पर जितनी बार हमला हुआ उतनी ही गहरी इसकी जड़ें होती गईं। हर चुनाव में परिवारवाद खत्म करो की बातें होती हैं, लेकिन टिकट बांटने के वक्त नेता सबसे पहले अपने घर वालों को ही याद करते हैं। इस बार भी वही कहानी दोहराई जा रही है। हर पार्टी में पिता, पुत्र, पत्नी या रिश्तेदार चुनावी मैदान में उतारे जा रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर भाजपा के प्रत्याशियों के सभी 101 उम्मीदवारों की सूची घोषित हो चुकी है। पार्टी ने एक तरफ जहां बड़े बड़े चेहरों को बॉयकॉट किया है, तो वहीं कई चर्चित नए चेहरों को भी जगह दी है। पार्टी की ओर से घोषित 101 उम्मीदवारों की सूची में 13 महिलाएं हैं, जबकि एक भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं दिया गया है। वैसे पार्टी ने सामाजिक समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है। भाजपा ने राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और वैश्य वर्ग पर अपना राजनीतिक दांव लगाया है, जबकि यादव समुदाय के कई नेताओं के टिकट इस बार काट दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बिहार में लग्जरी गाड़ियों की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। नेताओं और उनके समर्थकों में एसयूवी गाड़ियों की मांग इतनी बढ़ गई है कि ट्रैवल एजेंसियों के पास गाड़ियों की कमी आ गई है। डिमांड पूरी करने के लिए पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल से भी लग्जरी गाड़ियां मंगाई जा रही हैं। बिहार चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलएम ने अपने 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को सासाराम से टिकट मिला है, जबकि 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान अभी बाकी है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने परसा से पूर्व सीएम दरोगा राय की पोती करिश्मा और छपरा से भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा को टिकट देकर राजनीतिक दांव खेल लिया है। करिश्मा डेंटिस्ट हैं। वे तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन हैं। गोपाल मंडल ने बुधवार को कहा कि वे गोपालपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। जीत के बाद अपना समर्थन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देंगे। उनका कहना था कि हम नीतीश कुमार को ही अपना नेता मानते हैं। गोपाल मंडल का आरोप है कि उन्होंने लगातार नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को राजनीति में लाने का समर्थन किया था। कुछ जेडीयू के बड़े नेता इसे पसंद नहीं कर रहे थे, इसी के कारण उनका टिकट कट गया। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने महुआ से अपने नामांकन की शुरुआत एक भावनात्मक अंदाज में की। वे दीदी की तस्वीर अपने साथ लेकर घर से निकले। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ जनता से मतलब है। दानापुर में भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव के नामांकन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बिहार की धरती को आर्यभट्ट, अशोक और बुद्ध की भूमि बताते हुए कहा कि यूपी बिहार का रिश्ता भगवान राम जानकी जैसा अटूट है। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस धरती पर आया हूं जो आर्यभट्ट की जन्मभूमि है। उन्होंने अपने भाषण में सम्राट अशोक, महात्मा बुद्ध और चाणक्य को भी याद किया और बिहार की महान विरासत को नमन किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच आत्मा और संस्कृति का रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता। उन्होंने कहा यह रिश्ता वैसे ही अटूट है जैसे भगवान राम और माता जानकी का संबंध। उनके भाषण के दौरान भीड़ में उत्साह और जयकारे लगातार गूंजते रहे। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने कोटे के सभी 101 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जेडीयू ने लगभग 37% हिस्सेदारी पिछड़ों को दी है, जबकि मुस्लिम समाज के 4 उम्मीदवार बनाए हैं। जेडीयू की सूची में 8 यादव का नाम शामिल है। पटना के बिहटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुए के एक अड्डे पर छापेमारी कर 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने मौके से 30,000 रुपये नकद, 8 मोबाइल फ़ोन, 3 बाइक और 2 प्लेइंग कार्ड जब्त किए हैं।
पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के आनंद विहार कॉलोनी रोड नंबर 2 में रह रहे सन्नी कुमार घर से शॉपिंग के लिए निकले थे। इसी बीच मंगलवार को उनका अपहरण हो गया। अपहरण करने वालों ने उनकी पत्नी रूबी देवी से फिरौती के तौर पर 5 लाख रुपए की डिमांड की। पत्नी ने इस बात की जानकारी पुलिस में दी। घटना के महज 8 घंटे के बाद पुलिस ने टेक्निकल इनपुट के आधार पर सन्नी को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय अनुमंडल कार्यालय परिसर के बाहर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नामांकन को लेकर तेघरा अनुमंडल मुख्यालय में एनडीए व महागठबंधन के प्रत्याशी एक साथ पहुंच गए। इस वजह से वहां भीड़ जुट गई और नारेबाजी शुरू हो गई। भारत के रूस से तेल खरीद पर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावे के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। वो ट्रंप को ये फैसला लेने और घोषणा करने देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। वो बार बार की गई अनदेखी के बावजूद ट्रंप को बधाई संदेश भेजते रहते हैं। बुधवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को लेकर फिर से ये बात दोहराई है कि उन्होंने दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाया था। वहीं भारत की ओर से लगातार ये कहा गया है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स के कार्यकारी बोर्ड ने बुधवार को साल 2030 में होने वाले खेलों की मेज़बानी के लिए अहमदाबाद के नाम की सिफारिश की है। मेज़बानी पर अंतिम निर्णय 26 नवंबर को ग्लासगो में होने वाली राष्ट्रमंडल खेल महासभा में लिया जाएगा। इससे पहले साल 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद पटना में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि नाराज़गी जैसी कोई बात नहीं होती है। विमर्श के दौरान जो मुद्दे होते हैं उसे हल किया जाता है। इसी क्रम में कुछ मुद्दे थे तो हम लोग दिल्ली गए और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई। वहाँ जो कुछ बात हुई उसके बारे में यहाँ भी लोगों से बात हुई है। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हमारी पार्टी की ओर से कुछ सीटों या उम्मीदवारों की बात है, उसके बारे में जल्द सूचना दे दी जाएगी।